मिलन को योग संज्ञा है। योग के दो भेद हैं, पहला ऐक्य, दूसरा सहवास। ऐक्य सजातीय मिलन की ऐक्य संज्ञा है। सहवास जिस योग के अनंतर विलगीकरण संभव हो उसकी सहवास संज्ञा है। सहवास के अनंतर उन्नति की ओर प्राप्त संवेगों की प्रेरणा संज्ञा है तथा इसके विपरीत प्राप्त संवेगों की प्रतिक्रांति अथवा ह्रास संज्ञा है। धारणा के अनुकूल चेष्टा को अथवा समस्या की ओर प्राप्त विवशता की भी प्रतिक्रांति संज्ञा है। उन्नति गुरु मूल्यन की ओर अथवा समाधान की ओर प्रगति ही उन्नति है। संवेग संयोग से प्राप्त वेग ही संवेग है। धारणा जिससे जिसका विलगीकरण संभव न हो वह उसकी धारणा है, जो चारों पदों में अपने अपने स्थिति के अनुसार स्पष्ट है। समस्या घटना अथवा क्रिया की समझ न होना ही समस्या है, अथवा कैसे और क्यों समझ में न आना समस्या है। समाधान किसी भी घटना अथवा क्रिया के नियम की समझ होना ही समाधान है, अथवा कैसे और क्यों की पूर्ति ही समाधान है। गुरु मूल्यन दीर्घकालीन परिणाम अथवा अपरिणामिता गुरु मूल्यन है। कितनी दूर तक पढ़ना है भैया? बस भैया, बस इतना। अब इतने में योग की अवधारणा हमें स्पष्ट होना। तो अब इतने जितने अनुभूतियां हम लोग गुजरेंगे कुछ समय के लिए, तो ये शब्द बार बार आएंगे और इसमें जो अवधारणा है वो अवधारणा हमें स्पष्ट होने से पठन से जो अपेक्षा है हमारे में पूर्व कल्पना होना, सूचना स्पष्ट होना, और सूचना स्पष्ट होने से उसके जो अर्थ हैं प्रचलित, हमने कुछ अर्थ मान रखा हो, और यहाँ जो अर्थ बाबा जी ने इंगित किया है, इन दोनों अर्थों के भेद यानी उसका स्पष्टीकरण हमको हो पाए। अब योग शब्द हमने पहले सुना है। ऐक्य और सहवास ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सहवास और एकांतवास ये एक तुलन होने की आवश्यकता। तो सृष्टि के मूल में सहवास है, तो इसके बारे में एकांतवास और सहवास ये अपने में अंतर्द्वंद्व है, और ऐक्य ये अपेक्षा है। इस स्थिति में ऐक्य और सहवास के कंसेप्ट इसमें दिए हुए हैं। सजातीय मिलन की ऐक्य संज्ञा है, और सहवास जिस योग के अनंतर विलगीकरण संभव हो उसकी सहवास संज्ञा है। स्पष्टीकरण दिए हैं सहवास के अनंतर उन्नति की ओर और प्राप्त संवेगों की प्रेरणा संज्ञा है, तथा इसके विपरीत प्राप्त संवेगों की प्रतिक्रांति अथवा ह्रास संज्ञा है।
कंसेप्ट में सहवास का क्या महत्व है और ऐक्य का क्या महत्व है, इसका स्पष्टीकरण हमको इससे मिलता है। तो जैसे अभी समूह के रूप में हम मिलते हैं, तो एक प्रकार से ये योग हो गया। अब इस योग में हमें सहवास और ऐक्य ये स्थिति पहचानना है। परिवार में हम पैदा हुए, वहां से अपनी शरीर यात्रा प्रारंभ हो गई, तो परिवार में हमारा रहना योग है। परिवार में भी इस योग में सहवास और ऐक्य पहचानना है। मानव मानव के संदर्भ में मानव मानव का साथ, सहवास और ऐक्य, इन दो मुद्दों में हमको पहचानना है। तो हम हमारी दृष्टि से या हमारी मानसिकता में हम सहवास और ऐक्य इसकी पहचान कर पाए, तो सर्वप्रथम सहवास महत्वपूर्ण है, क्योंकि सहवास में ही संवेग होता है। अब यहां पर जो संवेग का कंसेप्ट है वो नियम के रूप में आता है कि जैसे सहवास है तो उसमें संवेग होगा ही, यह नियम है। उन्नति की ओर जो प्रेरणा आता है, जो संवेग है, उसे प्रेरणा कहते हैं। इसके विपरीत जो संवेग आता है उसे प्रतिक्रांति अथवा राह संज्ञा है। तो अब इसे कैसे हम पहचान पाए, तब उसमें धारणा की कंसेप्ट दिया है। जैसे अब धारणा को थोड़ी देर के लिए कैसे समझते हैं कि जैसे हम व्यवहार दर्शन पुस्तक क्यों पढ़ रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्यों की हमारे में सहमति होना, अभी यही हमारी धारणा है। तो ऐसे धारणा के अनुकूल और प्रतिकूल, इस अर्थ में सहवास को हम पहचान पाएंगे। और यह स्थिति सदा रहेगा। यदि हमारे में धारणा का क्षेत्र ही क्लियर नहीं है, यानी अस्पष्ट है, तो फिर हम इस सहवास को भी पहचान नहीं पाएंगे। तो ऐसे छोटे छोटे स्पष्टीकरण मुझको लगा कि हमें हो जाने से हम सचेत रहेंगे या सतर्क रहेंगे, क्योंकि धारणा अभी की स्थिति में सारा ही लगभग ढूलमूल दिखता है। धारणा भी ढूलमूल है, फिर बाकी का तो काफी मानसिकता में मेहनत करने की बात है। तो इसके ऐसी अस्पष्टता में भी संवेग बनते ही रहते। तो सहवास के प्रति हमारा मानसिकता तैयार होना, तो जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों का सतत हमारे में ध्यान बने रहने से सहवास के प्रति हमारा निष्ठा हो जाता है। अब इस सहवास को हम पहचान पाए कि इसमें जो संवेग है वह प्रेरणा है या रास है। तो धारणा से विपरीत जाता है तो वह रास है, और धारणा के अनुकूल या उन्नति होता है तो वह प्रेरणा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा, जिस योग के अनंतर विलगीकरण संभव हो उसकी सहवास संज्ञा है। यानी यदि विलगीकरण है
ऐसे में वो सहवास ही है। तो फिर आगे क्या है? सहवास के आगे फिर ऐक्य की स्थिति है। तब जागरूक व्यक्ति या जागरूक मानव ऐक्य और सहवास इन दोनों में स्पष्ट है, क्योंकि उन्हें ऐक्य पता लग गया, स्वयं ऐक्य में है। ऐक्य क्या हुआ? सजातीय मिलन की ऐक्य संज्ञा है। यहां सजातीय मिलन इस रूप में हम पहचान पाएंगे कि मानव मानव मात्र यह सजातीय मिलन है। यानी मानव में जो धर्मीयता है, जिसे हम सुख कहते हैं, तो मानव मात्र में जो सुख रूपी धर्मीयता है, उस धर्मीयता को जागरूक मानव ऐक्य के रूप में पहचाने। और ऐसे ऐक्य के रूप में पहचान होकर वह सहवास में है। तो इस प्रकार से ऐक्य और सहवास की स्पष्टता जागरूक मानव में होने से उनके सहवास में हम यह पहचान पाते हैं कि उनके सहवास से हमें जो संवेग होते हैं वह प्रेरणा है। और धीरे धीरे यह मनस्थिति है कि हमें भी ऐसे ऐक्य की ओर गति होना है, इस रूप में इन संवेगों को पहचान पाना। तब जो जागृतिशील व्यक्ति है उसमें ये सहवास में ये अस्पष्टता चलती ही रहती है। तो हमें सतर्क होना है कि हमारा प्रत्येक जो सहवास का क्षण है, वह क्षण जो नीचे परिभाषाएं दी हैं, उन परिभाषाओं के अनुरूप सहवास के क्षणों को हम पहचान पाए, और जो योग की स्थिति हमें प्राप्त है, उस योग की स्थिति जो प्राप्त है, जिसके लिए कुछ करना नहीं है, पहचानना है, ऐसी योग की स्थिति को बनाए रखते हुए हम ऐक्य की ओर गतिशील हो पाए। इस प्रकार से देखिए, अब आगे कुछ परिभाषाएं। तो जो मेरा ध्यानाकर्षण का जो पॉइंट है कि सहवास के बारे में अस्पष्टता होना जागृतिशीलता में, यह एक मानो जैसे भ्रमित व्यक्ति की एक स्थिति है। तो उसमें जो संवेग उत्पन्न होते हैं, उनमें प्रेरणाओं को पहचान पाना, तब योग की स्थिति बनता है। अन्यथा योग वियोग के सुख दुख रूपी मनस्थिति में हमारा स्थिति बनाई रहेगा, और यही स्थिति पीड़ादायक होता है। यही स्थिति हमारे में आवेश भी उत्पन्न करता है। वियोग की स्थिति में विषम आवेश है, योग की स्थिति में समावेश है। तो यह जो समावेश मध्यस्थ होना, यह ऐक्य की स्थिति की ओर संकेत है। तो यहां दिया है, धारणा के प्रतिकूल चेष्टा को अथवा समस्या की ओर प्राप्त विवशता की भी प्रतिक्रांति संज्ञा है। यानी यहां पर यह दिखता है कि धारणा के प्रतिकूल चेष्टा अथवा समस्या की ओर प्राप्त विवशता, यानी जागृतिशील स्थिति में शरीर के दबाव में जो विवशता है, उसे प्रतिक्रांति संज्ञा है। शरीर का दबाव का मतलब है जिसका सामान्य या बहुत स्थूल बाबा जी ने हमें ध्यान दिलाया है बहुत छोटे से शब्द है, परंतु उसकी अर्थों की गहनता पर अपने को चलना है। जैसे प्रिय हित
लाभात्मक प्रवृत्ति यह विवशता है। न्याय धर्म सत्य की ओर प्रवृत्ति यह प्रेरणा है। इस तरह से धारणा के प्रतिकूल चेष्टा विवशता को अपन पहचान पाते हैं। और कुछ परिभाषाएं इसमें दी हैं, तो इन परिभाषाओं से और अधिक स्पष्ट होगा। उन्नति गुरु मूल्यन की ओर अथवा समाधान की ओर प्रगति उन्नति है। संवेग संयोग से प्राप्त वेग ही संवेग है। जैसे योग होता है तो वो योग संयोग बना ही रहता है। तो संयोग से प्राप्त वेग, अब ये वेग कहाँ है? तो हम अपने मन को पहचान पाते हैं। कुछ प्रेरणा जैसा आता है और हमें लगता है कि हम गति कर रहे हैं, ये संवेग है। इस प्रकार से संवेग से स्फुरण, और स्फुरण से आगे मन वृत्ति चित्त बुद्धि में एक प्रभाव आता है। इस रूप में सहवास में जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं, इनका कुछ हम अपने मानसिकता में जो हो रहा है उसको पहचान सकते हैं। धारणा जिससे जिसका विलगीकरण संभव न हो वह उसकी धारणा है, जो चारों पदों में अपने अपने स्थिति के अनुसार स्पष्ट है। अब चूंकि सुख धारणा है, यह सूचना है, परंतु सुख का जो क्षेत्र है वह शायद अभी हमारी धारणा नहीं है। सहअस्तित्व सहज धारणा होना यह एक भाषा हो गया। स्वयं में इस धारणा के क्षेत्र को जांचना यह अध्ययन हो गया, और उस धारणा को बनाए रखना यह अभ्यास हो गया। क्योंकि सुख का भास और भ्रम ये दोनों मुद्दे हैं। तब हमारे में धारणा क्षेत्र है कि नहीं, इसको कैसे जांचते कि भाई जिसका विलगीकरण संभव ना हो। इस तरह से सहवास की पहचान हम कर सकते हैं। समस्या किसी भी घटना अथवा क्रिया की समझ न होना ही समस्या है, अथवा कैसे और क्यों समझ में न आना समस्या है। अब धारणा के लिए समस्या और समाधान इसकी स्पष्टता दिया है, कैसे हम धारणा को पहचान पाए। समाधान किसी भी घटना अथवा क्रिया के नियम की समझ होना ही समाधान है, अथवा कैसे और क्यों की पूर्ति समाधान है। गुरु मूल्यन दीर्घकालीन परिणाम अथवा अपरिणामिता ही गुरु मूल्यन है। तब योग संज्ञा में गुरु मूल्यन की ओर हमारा गति होना यही प्रेरणा है, उन्नति है। और अनुभव की रोशनी में गुरु मूल्यन ये हमारे मानसिकता में यानी धारणा के क्षेत्र में आना, उसे हम कहते ऐक्य। तो अनुभव की रोशनी के साथ हमारा ऐक्य बना रहना, और ऐसे ऐक्य का धारणा हम स्वीकार पाना, तब ये होता है कि अनुभव की रोशनी को हमने स्वीकार कर लिया, एक प्रकार से हमारा प्रवेश हो जाना। जब तक हम धारणा के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक हमारी मानसिकता में यह सुख दुख रूपी ये बना ही रहता है स्थिति। तो हम नहीं पहचान कर पाते कि यह भ्रम है या भास है।
जो कि सुख दुख का तगड़ा अभ्यास, सुख दुख के तगड़े प्रभाव हमारे मानसिकता में होने से तत्काल ये जो संवेगों में परिवर्तन आता है, कभी ठीक लगता है कभी ठीक नहीं लगता है, ऐसे स्थिति में धारणा का क्षेत्र हमसे छूटता रहता है। और ऐसी स्थिति में जो योग की स्थिति है उसको बनाए रखने में हमारी पात्रता और योग्यता पूरा का पूरा ताक पे लगता है, या उसमें हमें अभ्यास होने की जरूरत लगता है। तो इस तरह से योग यह शब्द और उसमें ऐक्य, सहवास, उन्नति, संवेग, धारणा, समस्या समाधान, गुरु मूल्यन, यह हमें अच्छे से पहचान हो, इसके लिए ये लगा कि यह हमारी मानसिकता में सहवास और ऐक्य, इसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसके क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं? एक तो परिवार में, संबंधों में योग की स्थिति को पहचान पाना प्रतिक्षण प्रतिदिन। अब इस तरह से परिवार गोष्ठियों में योग की स्थिति को पहचान पाना, यानी फिलहाल यह सहवास है और ऐसे सहवास का लक्ष्य ऐक्य है। तो ऐसे सहवास का लक्ष्य ऐक्य है, तो वह ऐक्य धारणा के क्षेत्र में सफल हो पाना है। फिलहाल धारणा मेरी नहीं है, फिलहाल धारणा जागरूक व्यक्ति ने हमें धारणा की सूचना दिया है, और इस धारणा के क्षेत्र को जांचते समय सहवास और ऐक्य की कंसेप्ट अपने में क्लियर रहने से सहवास सुखदायी, सुखप्रद होकर उसमें जो संवेग है, उन संवेगों में जो निहित प्रेरणा है, वो प्रेरणा को हम पहचान पाएंगे। फलस्वरूप परिवार में, इस प्रकार की गोष्ठियों में, और जिसे और भी इस तरह से समान लक्ष्य के साथ जो चलने वाले हमारे और भाई बहन हैं, परिवार हैं, उन सभी के साथ एक सहवास की स्थिति, यानी इसमें क्या क्या चीजें हट गई। एक तो घृणा रूपी जो एक नकारात्मकता है, ये इससे हट जाता है सहवास के कंसेप्ट से। नकारने वाला कार्यक्रम हट जाता है, क्योंकि उसमें सहवास का ऐक्य की ओर गति होने की हमको एक स्थिति बन गई। इस तरह से योग की मानसिकता हमारी तैयार हो पाना, इसके लिए थोड़ा सा मुझे लगा कि इस तरह से कुछ अनुभूतियां हैं इसमें। इन अनुभूतियों को हम थोड़ा पहले ही स्पष्टीकरण हमारा हो जाने से इस पुस्तक में जो निहित आशय है, वो आशय हमको व्यवस्थित कनेक्ट हो पाए। आज मुझे इतना कुछ लगा, बाकी अपन शेयरिंग कर सकते हैं। मेरा एक प्रश्न है, वियोग और विलगाव, विलगी, ये दोनों एक ही है या अलग? वियोग और विलगीकरण, हाँ भैया। विलगीकरण की स्थिति को ही अपन वियोग के रूप में पहचानते हैं। हेलो, अच्छा भाई बोल रहे हो आप? ठीक है। अमन भाई कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं कुछ प्रश्न थे वो पूछ रहा था।
असर भाई शायद बोल रहे थे तो मैं चुप हो गया। नहीं, मैं अच्छा। भैया से स्पष्टता चाहता हूँ। भैया सुन पा रहे हैं? हाँ भैया। ये जब मानव मानव व्यवस्था के अर्थ में मिल रहा है तो इसको एक के बोल रहे हैं ना? अभी जो मानव मानव का मिलना है वो एक के उस आधार पे तो नहीं है। हेलो भैया, आवाज नहीं आ रही है। हेलो भैया तो लाइन पर हैं। जी, शायद सुन भी पा रहे हैं। योगेश भैया आवाज आ रही देखिए भैया आवाज। है? जी बढ़िया है। जी अभी ठीक है भैया। अब आ रही क्या भैया आवाज? जी भैया। हाँ हाँ भैया। भैया आवाज भैया आवाज आ रही है लेकिन अभी थोड़ा सी कटी है। अभी पहले से बहुत बेहतर है। आप देखिए। जी भैया। जी ये जी भैया। योगेश तो भाई इसमें जी। ये स्पष्टी, हाँ देखिए इसमें स्पष्टीकरण मैं व्यवस्था के अर्थ में सहवास है भैया। आवाज आ रही क्या भैया? हाँ भैया आ रही है। अब आ रही क्या भैया आवाज? जी जी। अरे हेलो, हाँ भैया आ रही है आवाज। व्यवस्था के अर्थ में सहवास, जागृति के अर्थ में ऐक्य। देखिए समझ में आता है क्या? स्पष्ट हो पाया? जी भैया। जी जी। सहवास को फिर दो भागों में देख रहे हैं, बांटा गया है, एक प्रतिक्रांति और एक प्रेरणा। तो अब प्रतिक्रांति तो व्यवस्था के अर्थ में नहीं जाएगा। हो, इसलिए इसलिए यह सहवास प्रेरणादायी नहीं होता। लेकिन अस्तित्व बना ही रहता है। जी स्पष्ट हो पाता है? ऐसे सजातीय मिलन सजातीय मिलन का मतलब क्या? जागृति जागृति वाला मानव। हो धर्म। अच्छा, तो व्यवस्था के अर्थ में सहवास समझ में आता है ना? हाँ भैया। अब मान लीजिए व्यवस्था के अर्थ में नहीं होता हमको प्रेरणा, तो क्या सहवास खत्म होगा? नहीं। ये बात है।
क्योंकि ये धारणा के अनुकूल है, इसलिए ये खत्म नहीं होगा, भले वो हमको अभी पता ना हो। ऐसा है ना भैया? तो हमको अभी पता हो जी। भैया हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मुझे? अभी भैया एक ही और सहवास अभी आप बता रहे थे, उसमें आप एक शब्द में एक वाक्य बोले थे कि सम आवेश मध्यस्थ होने की स्थिति एक ही है। इसकी थोड़ी व्याख्या करते कि ये सम आवेश मध्यस्थ होने की स्थिति एक ही है, किस प्रकार? जैसे अपन जीवन विद्या परिचय शिविर में आए, सहवास में आए, ठीक, उसमें जीवन विद्या के बारे में सूचना मिली, ठीक, प्रेरणा बनी, ठीक, तो आवेश आया, ये समावेश है। अच्छा, अब इसमें जो निहित जागृति रूपी लक्ष्य है, उस लक्ष्य के साथ अलाइन होने से मध्यस्थ समस्थिति स्वीकार होता है। ठीक, और यह आवेश समावेश जागृत होकर मध्यस्थ स्थिति बनता है। ठीक, इस तरह से सहवास में आवेश और ऐक्य में समति निरंतरता या स्वभाव गति। जी भैया। भैया एक और चीज, हेलो, आगे आगे पेज नंबर 9 में ही, इसी में ही एक जगह पे लाइन है कि सहवास ही सृष्टि रचना का मूल कारण है। सहवास सहअस्तित्व में अभिव्यक्ति है, सहअस्तित्व नित्य वर्तमान व नित्य प्रभावी है। तो मेरा प्रश्न इसमें यह है कि सहवास ही सृष्टि का मूल कारण है, और कई जगह पे ये भी पढ़ने को मिलता है कि सहअस्तित्व ही समस्त सृष्टि की रचना का मूल कारण है, जिसमें कि विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति जागृति पूर्णता है। तो ये दोनों शब्दों की थोड़ी व्याख्या करते हैं क्या, कि इसका स्पष्टता क्या हो, सहवास और सहअस्तित्व? बहुत अच्छा। तो सहअस्तित्व जैसे हम इकाई इकाई का सहवास है, परमाणु का इस सहवास के मूल में ऊर्जा है। में डूबा गिरा रहना स्थिति नित्य वर्तमान है, और इकाई इकाई में परस्परता है। तो इकाई इकाई की परस्परता को सहवास। तो सृष्टि का मतलब है रचना, रचना के मूल में सहवास है, इकाई इकाई का सहवास।
और यह सृष्टि को हम सत्य के रूप में पहचानते हैं, वह सहअस्तित्व। क्योंकि सृष्टि में रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, तो रूप और गुण में जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन को, और स्वभाव और धर्म की निरंतरता को, ये दोनों स्थितियां हैं। तो सृष्टि को पहचानते समय हम स्वभाव धर्म को पहचान पाए, वह सहअस्तित्व हुआ, और रूप गुण को पहचान पाए, यह सृष्टि दर्शन हो गया। इस प्रकार से सृष्टि दर्शन में हम रचना संसार को पहचानते हैं, और सृष्टि के होने के मूल में हम सहअस्तित्व को पहचानते हैं। इस तरह से सृष्टि दर्शन, सहअस्तित्व, इसकी हमें पहचान हो पाती है। जी भैया, अर्थात इकाई, हाँ जी भैया, इकाई इकाई की परस्परता को यहाँ पे सहवास की संज्ञा है। जी भैया, हाँ। यही है। और इस सहवास, और इस सहवास के परिणाम स्वरूप जो क्रिया है जिससे कि सारी सृष्टि की रचना हुई, उन सभी इकाइयों में जो सहवास की उपस्थिति है सृष्टि रचना के रूप में जो दिख रही है, वो सहअस्तित्व की संज्ञा है। हाँ। भैया एक और प्रश्न है इसी में